आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड फॉर 2 years आर इन द रेशियो 23:7 respectively. What is the rate of interest per annum in percentage? 200/7, 100/7, C 300/7, D 400/7. ठीक है, हम इसको दोनों मेथड से करेंगे, एक तो फॉर्मूले मेथड से और एक ट्री मेथड से करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो है 3 साल का डिफरेंस और जो 2 साल का डिफरेंस है, ठीक है, उनका रेशियो क्या है, 23:7 है। हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना है। ठीक है, आइए इसको करते हैं। पहले हम इस जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है उस टर्म्स को यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, सी आई और एस आई 3 साल का, सी आई 3 साल का और एस आई 3 साल का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सी आई क्या होता है पता है आपको, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में आपका हो गया सी आई माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, पी 1+r/100 का होल क्यूब माइनस पी माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, ये 3 साल की बात होगी। सी आई 3 साल माइनस एस आई 3 साल। यहाँ पे सिमिलरली नीचे जो है न्यूमरेटर में सी आई 2 साल माइनस एस आई 2 साल। तो 2 साल का हो गया, तो यहाँ पे आपका सिंपली क्या होगा, सिर्फ टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा 2। तो ये सी आई आपका 2 years का हो गया माइनस पी आर टी अपॉन 100। सिमिलरली एस आई वैसे ही लिख दिया हमें, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं डाली है। यहाँ पे आपको बस टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, ऊपर 3 साल हो गया, यहाँ पे टाइम पीरियड 2 years हो गया। ठीक है, तो आइए अब इसको सिंप्लीफाई कर ले। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब आप इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए क्यूब का और स्क्वायर का। आपको ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो हमें दिया है 3 साल और 2 साल का डिफरेंस का, सी आई और एस आई का 23/7। और यहाँ पे मैंने पी को देखिए कॉमन लेके पहले ही कैंसिल आउट कर लिया। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको बाहर ले लीजिए ऊपर, और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पी कैंसिल। ठीक है, बचेगा उसकी जगह पे 1। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस ब्रैकेट को खोल लिया है ए प्लस बी का होल क्यूब को। तो ये क्या हो गया, ए प्लस 3ab², ठीक है, 3ab² प्लस 3a²b। ठीक है, क्योंकि a यहाँ पे 1 है तो 3 × 1 का स्क्वायर 1 हुआ, इंटू r/100। तो 3a²b है ये, और ये 3ab²। ठीक है, क्योंकि a 1 है तो यहाँ पे b का स्क्वायर क्या हुआ, मीन्स r/100 का स्क्वायर प्लस b क्यूब, r/100 का होल क्यूब। आपका a क्यूब 1 ही है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो यहाँ पे a क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a²b प्लस b क्यूब माइनस p बचा था हमारा 1। ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल रेट टाइम, प्रिंसिपल तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल कर दिया था, तो रेट हमें पता करना है। और टाइम पीरियड यहाँ पे कितना है, 3 साल। तो यहाँ पे बच गया 3r/100। अब देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ये देखिए प्लस 3r/100 है और यहाँ माइनस 3r/100, इसको आप कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, कैंसिल कर लीजिए। अब आपके पास बच जाएगा 3r/100 का स्क्वायर प्लस r/100 का होल क्यूब, है ना। अब सिमिलरली हमने नीचे को ए प्लस बी का स्क्वायर से खोल लेंगे। तो p हमारा तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, a² प्लस b² क्या हो गया, r/100 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 × 1/100 × r। ठीक है, तो 2r/100 -1। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही है, 2r/100 कैंसिल हो गया दोनों तरफ, और 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच गया सिर्फ r/100 का स्क्वायर। ठीक है, और r/100 का स्क्वायर को भी आप बाद में कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी आप देख सकते हैं कि r/100 का स्क्वायर है और r/100 का होल क्यूब है। तो अब हम उसको कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि पहले हम लिख रहे थे हमारे पास क्या क्या बच गया था। तो हमारे पास बच गया था 3r/100 का स्क्वायर प्लस r/100 का होल क्यूब अपॉन नीचे ही बच गया था r/100 का स्क्वायर। अब हम कैंसिल करके कॉमन ले लेते हैं इसको, r/100 के स्क्वायर को अंदर बच जाएगा 3 प्लस एक r/100 बचेगा, क्योंकि 2 को हमने बाहर ले लिए स्क्वायर को, तो अंदर बच गया r/100।
अब इन दोनों कैंसिल कर लेंगे तो 23/7 किसके बराबर आ जाएगा, 3 + r/100। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड सही है, फॉर्मूलेज आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इन फॉर्मूलेज में अगर छोटी सी भी आप अगर a+b² में आप छोटी सी भी गलती करेंगे तो आपके लिए हो सकता है लेंथी हो जाए, आप इस सिंप्लीफिकेशन तक नहीं पहुँचे। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर आप स्पीड मैथ्स भी करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि वैल्यूज़ को काटना है, और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मतलब कुछ भी पावर्स में गड़बड़ ना हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका मतलब समय जाया कर देगी। तो 23/7 = 3 + r/100 बच गया। इसको अब एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, 23/7, यहाँ हमने 100 को एलसीएम लिया तो 300 + r/100। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, तो ये 2300/7, ठीक है, 2300/7 आ गया, 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और ये 300 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -300। अब आप देख सकते हैं 7 3 जा 2100, तो आर आपका कितना हो जाएगा, 2300/7 - 2100। एलसीएम लेने पे बचा आपके पास 200/7, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये रेट आ गया आपका 200/7, ऑप्शन ए। तो ये हो गया फॉर्मूला अप्रोच से करने का तरीका। अब हम देखते हैं ट्री मेथड से आप इसको कैसे कर सकते थे, ठीक है। ट्री मेथड से आपके लिए फास्ट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करना। इन केस कभी आ गया आपके पास ऐसा क्वेश्चन करने के लिए तो आप उसको ट्री मेथड अप्रोच लगाइए। लेकिन ट्री मेथड अप्रोच लगाने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक्स का उसको पता होना चाहिए कि ट्री मेथड होता क्या है, कैसे डिराइव होता है, ठीक है। तो बेसिक्स में उतना ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, आपको मैं सीधा सॉल्यूशन एप्लीकेशन की तरफ ले चलूँगा कि कैसे वो अप्लाई किया जाता है। उसके साथ हल्का हल्का मैं आपको बता दूंगा कि ट्री मेथड में क्या होता है, ठीक है, जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो देखिए 3 साल की यहाँ पे मैक्सिमम बात हो रही है, ठीक है, 3 साल की मैक्सिमम बात हो रही है, मीन्स बड़ा ईयर कौन है, 3 ईयर्स है। तो यहाँ पे मैं जो ट्री बनाऊंगा CI ट्री, वो क्या होगा, 3 साल का CI ट्री होगा, ठीक है। तो CI ट्री में सबसे पहले क्या होता है, प्रिंसिपल होता है जो कि जड़ होती है, उसके नीचे उसकी ब्रांचेज होती है। तो सबसे पहले ब्रांचेज होती है, अगर 3 साल है तो 3 ब्रांचेज होंगी, वो सिंपल इंटरेस्ट की होंगी, जो कि हम x मान लेते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की ब्रांचेज होती हैं x x x, मीन्स अगर आप उसका प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी है, अगर आप उसका 5% 3 बार नीचे निकाल लेंगे, ठीक है, 5% या जो भी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया R% मान लीजिए, ठीक है, 5% ही क्यों, अगर आपको क्वेश्चन में 5% दिया है तो आप 5% निकालिएगा, नहीं तो आप इसका अब मान लीजिए कि आपको बोला कि R% निकालना है, ऐसा ही का, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिख लिया ऊपर, उसका आपने R% यहाँ लिखा पहली बार, यहाँ पे सेम इसी अमाउंट का R%x, यहाँ पे R%x, तो CI ट्री है ऐसे, ठीक है। अब वो हो गया SI की बात। अगर बोल रहा है कि CI निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये क्या है कि शाखाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है, वो होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स्ट्रा। तो पहले साल से तो कुछ ब्रांचेस नहीं निकलती, लेकिन दूसरे एरो में ब्रांचेस निकलती है। तो यहाँ पे आपकी एक ब्रांचेस निकलेगी तो क्या होगी, Y, दूसरे साल में एक ब्रांचेस और तीसरे साल में 2 ब्रांचेस Y की निकलती है। लेकिन इसमें एक तीसरे साल में एक एक्स्ट्रा ब्रांच और आ जाता है, वो क्या होता है, Z, ठीक है, Z। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर आप ये दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोड जो होता है, हम अधिकतर मैंने क्वेश्चंस में कवर किया है, जो CI कोड होता है 3 साल का 331, ठीक है, 331 कोड यही होता है, 3x 3y z, क्योंकि वो x के कोएफिशिएंट है, 3x के कोएफिशिएंट क्या है 3y का कोएफिशिएंट कितना है 3z का 1। तो ये हो गया आपका CI ट्री। आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी नीचे की वैल्यू है वो आपका R%(y) है, y क्या है R%(x) है, ठीक है। हर केस में आप ऊपर वाले के वैल्यू का R% है, जो नीचे वाली वैल्यू है, तो मीन्स y इज R%(x) और x क्या है R%(ऑफ प्रिंसिपल), मीन्स ये हायरार्की में नीचे R% नीचे लिखते जाना है, जैसे कि y का R% निकाला और z लिख दिया, x का R% निकाला y लिख दिया। अब हम इसको यूज़ करके कैसे हम फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए बताता हूँ मैं आपको कैसे हम इसको जल्दी से यूज़ करके, अगर आपने ये ट्री याद रखा है 3 साल का, अगर आपको 2 साल का ट्री चाहिए तो आपको खाली 2 एरो तक याद करना है, बाकी आप हटा दीजिए। और अगर 4 का ट्री याद करना है तो उसमें आपका 4 6 4 1 होता है, मीन्स 4x होते हैं, 6y होते हैं,
ठीक है, 4 6 वाई 4 जेड होते हैं उसमें, और एक अल्फ़ा, आप एक अल्फ़ाबेट और ऐड कर सकते हैं ए उसमें, जो कि 1 होता है, जैसे कि इसमें जेड है। ठीक है, तो आप उसको कहीं बेसिक्स आप कवर कर सकते हैं ट्री मेथड का। अभी यहाँ पे आपको जानने की यही ज़रूरत है, एप्लीकेशन कैसे करना। ठीक है, तो यहाँ पे सी आई माइनस एस आई क्या है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सी आई माइनस एस आई क्या है। तो आप देखिए टोटल वैल्यू क्या है, ये टोटल वैल्यू ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, 3x प्लस 3y प्लस जेड आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखी है 3x प्लस 3y प्लस जेड, ये आपका क्या है, यहाँ तक 3 साल का सी आई है। और आपका एस आई कितना है 3 साल का, एक्स एक्स एक्स। ठीक है, तो आपका एक्स 3x। ठीक है, 3x आप इसको माइनस कर दीजिए एस आई को। ठीक है, माइनस 3x, तो आपके पास कितना बचा, 3y प्लस जेड। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप इसको डायरेक्ट लिख पाएंगे, 3y प्लस जेड। आपको इतना वो करना नहीं था, क्योंकि x काउंट ही नहीं करना था जब आपको डिफरेंस पूछ रहा है। जब डिफरेंस पूछ रहा है तो आपका x x x कट जाएगा। तो ये टोटल होता है सी आई, और ऊपर वाली जो रो होती है आपका एस आई होती है। तो 3x प्लस 3y प्लस जेड माइनस 3x कितना हो गया, 3y प्लस जेड। उसी तरीके से हम 2 साल की वैल्यू निकालेंगे। 2 साल में हमें तीसरे साल को काउंट ही नहीं करना। तो 2 साल की वैल्यू है, तो आपका सी आई कितना होगा, 2x और y, 2x प्लस वाई माइनस 2x, है ना, 2x प्लस वाई। और एस आई कितना है, एस आई है 2x, क्योंकि 2 साल की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे हम ये वाला तीसरे वाला जो पोर्शन है ना, तीसरे ब्रांच को भूल ही जाएंगे। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई टोटल सी आई है, और एस आई कितना है 2x। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हमारा सी आई का डिफरेंस कितना आ गया, y आ गया। अब दोनों का रेशियो हम निकाल लें, तो सी आई 3 साल माइनस एस आई 3 साल अपॉन सी आई 2 ईयर्स माइनस एस आई 2 ईयर्स। पहला तीसरा साल का कितना है, 3y प्लस जेड अपॉन ये 2 साल का कितना है, y। अब इसको बराबर कर देते हैं 23/7। ठीक है, 23/7। अब आप इसको देखिए, इक्वेशन आपकी बन गई क्या, y आपका बराबर आ रहा है 7 और 3y प्लस जेड 23। इससे हम क्या वैल्यू निकाल लेंगे, y और z की वैल्यू। y की वैल्यू हमें 7 मिल गई है, y की वैल्यू 7 मिल गई। तो 3y प्लस जेड इजकल टू 23 पहला इक्वेशन आप मान लीजिए। ठीक है, ऊपर की वैल्यूज़ को हम इक्वेट कर रहे हैं। 3y प्लस जेड इजकल टू 23, y हमें कितना है 7, इक्वेशन 7, y किसके बराबर है 7। इससे z की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें 2 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप वैल्यूज़ को रख के देखिए, 7 है यहाँ पे y और z है 2। 2 क्या है आपका, r परसेंटेज ऑफ 7 है। तो उसी बेस पे आप इसको क्या निकालेंगे, इक्वेट करेंगे, तो आप लिखेंगे 2 इज इक्वल टू आर परसेंटेज ऑफ 7। तो आर परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका, जेड। देखिए जेड इज इक्वल टू आर परसेंटेज ऑफ वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ को डाल दीजिए, जेड क्या है 2, वाई क्या है 7, जेड क्या है 2, तो आर परसेंटेज आपका कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे वाई इधर आ जाएगा 7 इंटू 100, 200/7। तो अगर आप इस मेथड को समझ गए तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था आपको, अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलती तो आप क्या बोलते, y इज इक्वल टू आर परसेंटेज ऑफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू आर परसेंटेज ऑफ एक्स। और अगर आपको प्रिंसिपल की वैल्यू होती और x मिली होती और रेट निकालना होता तो आप कैसे निकालते, x इज इक्वल टू आर परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। तो आपको इसमें दो वैल्यूज़ जो भी मिल गई हैं आप उसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको z और x की मिलती तो आप इसको क्या कहते हैं, आर परसेंटेज ऑफ y। ठीक है, और y क्या है, आर परसेंटेज ऑफ x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आर परसेंटेज ऑफ x। तो ऐसे आप दो वैल्यूज से भी इसको निकाल सकते हैं। तो हमारे देखिए 2/7 इंटू 100 इज इक्वल टू 200/7। ये हो गया ट्री मेथड से आप कैसे इसको निकाल सकते हैं जल्दी उसका एप्लीकेशन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।